अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज दिन है मंडे और तारीख 16 मार्च है और आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंग अब तीसरे हफ्ते में है और ऑप्शंस बड़े ही थोड़े रहते जा रहे हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए ऑप्शंस बड़े ही कम होते जा रहे हैं क्योंकि ये ऑफेंसिव होके आए, इन्होंने आके अटैक किया और ऑन द अदर हैंड ईरान जो है वो अपने सर्वाइवल पे है। तो इस वक़्त बताया ये जा रहा है कि ट्रंप के पास 2 ऑप्शन हैं और 2 ऑप्शन दोनों खतरे से खाली नहीं है। एक ये है कि इस जंग को जारी रखे और दूसरा ये है कि जंग से फ़ौरन इसको ख़त्म कर दे और पुल ऑफ कर ले। लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये जंग जारी रखता है तो इस वक़्त खित्ते में ऑलरेडी अमेरिकन सोल्जर 50,000 हैं और मज़ीद ये 2500 और भेज रहे हैं। उनकी जानें हर वक़्त रिस्क पे रहेंगी। दूसरी बात ये है कि अगर ये जंग जारी रहती है, तो जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है अमेरिका का ख़ास तौर पे और पूरी दुनिया का, वो होता रहना है। एक और बड़ी अहम इसमें नुकसान ये है कि अमेरिका के जो अलाइज़ हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता उससे हाथ छुड़ा रहे हैं। इसमें यूरोप ख़ास तौर पे, क्योंकि इस पूरी जंग से पहले उनको कंसल्ट नहीं किया गया। तो वो अब उसको जो है उससे दूर हो सकते हैं, ये भी एक चांस है। और सबसे बड़ा नुकसान उसको है, वो है पॉलिटिकल नुकसान, क्योंकि अमेरिका के अंदर उसके खिलाफ अब लोग होते जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जब ये अमेरिका में आया तो इसका नारा ये था कि मैं किसी मुल्क के अंदर या अपने टेन्योर में कोई जंग नहीं शुरू करूँगा। तो उससे ये मुकर गया है। और दूसरी बात इसने की थी कि अमेरिका फर्स्ट, और इस वक़्त इसने इसराइल को सबसे आगे रखा हुआ है। तो इसका सबसे जो है वो पॉलिटिकल नुकसान इसको हो रहा है। अब आ जाते हैं कि अगर ये जंग रोक देता है, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे? पर्टिकुलरली अमेरिका की बात कर रहा हूँ और ट्रंप की बात कर रहा हूँ। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज़ ये हैं कि इसका कोई ऑब्जेक्टिव मीट नहीं हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव था ईरान में रेजिम चेंज करना, वो नहीं पूरा हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव था यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करना वहाँ से, वो नहीं अचीव हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव था कि पूरी मिसाइल टेक्नोलॉजी मैं जाके खत्म कर दूँगा, वो अचीव नहीं हुआ। अब तो यहाँ तक बताया जा रहा है कि ईरान के पास इस वक़्त साइबर अटैक की कैपेबिलिटी है और ईरान के जो साइबर हैकर्स हैं, उन्होंने एक अमेरिकन कंपनी है मिशिगन के अंदर, उसका नाम स्ट्राइकर्स कॉर्पोरेशन है और वो मेडिकल के इक्विपमेंट्स बनाती है। उसको हैक किया गया और उसकी ज़िम्मेदारी भी ईरान ने कबूल की और वो बताया कि ये आपने जो हमारे छोटे बच्चों के, जो बच्चियों के स्कूल के ऊपर अटैक किया, उसका बदला हमने लिया है। इसके अलावा इस वक़्त ईरान की कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को चोक रख सकता है, माइनिंग कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में और मिडल ईस्ट के किसी भी पार्ट को अटैक कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जंग खत्म होती है तो अमेरिका ने कोई ऑब्जेक्टिव इसमें से अचीव नहीं किया। अब इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से के बारे में अ ट्रंप ने अब जो है वो अपने अलाइज़ को, जो फ्रांस, बर्तानिया, चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया, इनको कह रहा है कि आप आके जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करवाएँ, अपनी फ़ौजें दें, हम आपको हेल्प करेंगे। और ये यहाँ तक बताया जा रहा है कि ट्रंप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके और वो अपने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ को कहता है मीटिंग में कि हम अमेरिका जो है वो इसको नहीं खुलवा सकते, क्यों नहीं खुलवा सकते हम? तो इसका जवाब ये दिया गया कि अगर एक टैंकर को भी हिट कर लिया ईरान ने, तो ऑयल प्राइसेज़ फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहनी।